रायपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जहां एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आपको बता दें कि नागपुर कोलकाता इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग कराई गई है। बम की खबर पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। सीआईएसएफ और पुलिस की टीम फ्लाइट की जांच में जुट चुकी है। फ्लाइट में आपको बताते चले कि 187 पैसेंजर मौजूद थे और 6 क्रू मेंबर सवार थे। सभी को सुरक्षित उतारा गया है और अब लगातार जांच जारी है। आपको बताते चले कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। नागपुर कोलकाता इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग हुई है। बताते चले कि बम की खबर मिली थी फ्लाइट पर, जिसके बाद ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सीआईएसएफ और पुलिस की टीम फ्लाइट में जांच में जुटी हुई है और लगातार जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर जो जानकारी सामने आई थी उस पर कितनी सच्चाई है, कितनी सत्यता है। लेकिन सबसे पहले अगर देखा जाए तो सभी जो मेंबर सवार थे इस फ्लाइट में सुरक्षित हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जांच लगातार की जा रही है। आपको बताते चले सीआईएसएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार जांच में जुटी हुई है। आखिर क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आया, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सभी पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट में जो सवार थे सभी को सुरक्षित उतारा गया। आपको बताते चले कि फ्लाइट में कुल 187 पैसेंजर सवार थे और साथ ही साथ 6 क्रू मेंबर भी सवार थे। सभी को सुरक्षित उतारा गया। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई नागपुर कोलकाता कि ये फ्लाइट जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो आपको बताते चले कि ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और क्योंकि फ्लाइट में बम होने का इनपुट मिला और उसी के आधार पर जब इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई तो बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर पुलिस को जांच के दौरान क्या कुछ मिला है। सीआईएसएफ की टीम भी मौके पर जांच में जुटी हुई है, पुलिस की टीम भी जांच कर रही है और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुल्फिकार जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, बम मिलने की जानकारी यहाँ पर बताई जा रही थी, आखिर क्या बम मिल पाया, जांच में क्या कुछ पता चला? ये जिस तरीके की सूचनाएं मिली थी और रायपुर के एसपी संतोष सिंह से भी बात हुई तो उन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि कितने पैसेंजर इस विमान में थे और उसके साथ ही 6 क्रू मेंबर थे और सीआईएसएफ और जो रायपुर की पुलिस है और एयरपोर्ट के अंदर है। हालांकि सिग्नल यहाँ पे कम है, मैं थोड़ा सा तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ एयरपोर्ट के अंदर की अगर तस्वीरें दिख जाती हैं तो ये देखिए कि जो विमान जो है इंडिगो का वो खड़ा दूर दिख रहा है और उसके बाजू में एक पुराना विमान है बांग्लादेश का जो इमरजेंसी लैंडिंग उसकी भी हुई थी और उसके बाद से बांग्लादेश की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो उसको लेके नहीं गई। तो ये अंदर के नज़ारे हैं एयरपोर्ट के अंदर और जहाँ पे इंडिगो का विमान खड़ा है और अब से कुछ देर पहले जो यात्री हैं उन यात्रियों को उतार लिया गया था और वो एयरपोर्ट के कैंपस के अंदर थे, लॉन्च में थे और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर, बम अस्क्वाड की टीम ने मिलकर, सीएसआईएफ की जो टीम है उसने मिलकर जो विमान है उसकी जांच अभी चल रही है। अभी तक हालांकि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई ऐसी सूचना नहीं दी गई कि जांच के बाद क्या पाया गया है और जब इन यात्रियों को उस पर दोबारा शिफ्ट किया जाएगा और उसके बाद फ्लाइट की उड़ान भरेगी तो तब स्थितियां क्लियर होंगी कि क्या है, क्योंकि अभी जांच जो है बहुत ही बड़े स्तर पर की जा रही है। जितने भी पैसेंजर हैं उनको उतारने के बाद जो भी विमान में सामान था उस सामान को चेकिंग की गई है और उस चेकिंग करने के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ये निर्णय लेगी कि इस विमान को यहाँ से रवाना करना है या नहीं करना। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि ये बम की जानकारी यहाँ पर आई है, आखिर इसका इनपुट कहाँ से मिला, किसने ये जानकारी दी? अभी तक इसके इनपुट कहाँ से मिला ये जानकारी नहीं दी, फोन कैसे आया, किसको आया, इसकी अभी तक दोनों ना तो एटीसी मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है और रायपुर पुलिस को जो सूचना दी गई उसके आधार पर भी नहीं है। रायपुर एसएसपी ने ये जरूर जानकारी दी है और ये बताया है कि इसमें कितने पैसेंजर्स थे और कुछ जो एयरपोर्ट के अंदर जो पैसेंजर उतर के आए थे उनके कुछ शॉर्ट्स विजुअल्स हुए, जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं उनको वहां पे रखा गया और उसके बाद तमाम जो यात्री हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा
विमान में। जी बिल्कुल, सभी यात्रियों को विमान में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी जांच जारी है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है इस पर नजर बनी रहेगी। हालांकि यहाँ पर स्थिति, जो यात्री हैं, जो विमान में पैसेंजर सवार थे, उनके बीच काफी भय का माहौल जरूर पैदा हो गया होगा। जुल्फिकार, बिल्कुल, निश्चित तौर से जब इस तरीके की कोई भी सूचनाएं आती हैं और कोई भी यात्रा कर रहा हो किसी भी विमान में और ये बात सामने आए कि उसमें बम है, तो उस स्थितियों में डर तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना होती है और इस तरीके से अगर सूचनाएं मिलती हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी को, और तो ये जरूरी हो जाता है कि उसकी जांच की जाए और जितने यात्री हों उन्हें सुरक्षित उतारा जाए। और यही वजह है कि नागपुर और कोलकाता फ्लाइट की जब बम होने की सूचना मिली तो उसके बाद रायपुर में उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराया गया। बिल्कुल, अब ये देखना होगा जुल्फिकार की जांच के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, आखिर जो इनपुट मिला था उस पर कितनी सत्यता थी और आखिर कहां से ये इनपुट आया था। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।